हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसके रिजल्ट शानदार आए थे एंड रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में हमने लास्ट 2-3 दिनों में बहुत जबरदस्त बाइंग देखा इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के कुछ बेसिक चीज़ों को डिटेल्स में एनालाइज करें, आप देख सकते हो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग 44 है, जो प्रेजेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड इंडस्ट्री एज वेल एज प्रेजेंट जो मार्केट का सिनेरियो है, यानी बहुत ही ज़्यादा बुल मार्केट है। अकॉर्डिंग टू दिस एस्पेक्ट्स प्राइस टू अर्निंग 44 इज़ नॉट एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू मी। अगर हम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें 64,000 करोड़ प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, उससे पहले सबसे हमको देखना पड़ेगा स्टॉक के फाइनेंशियल्स, क्योंकि फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप इस क्वार्टर के कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखोगे, वहाँ पर आप देख सकते हो जो नेट प्रॉफिट है फॉर द कंपनी ऑलमोस्ट 400 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 424 करोड़ था। कंपेयरिंग टू लास्ट क्वार्टर प्रॉफिट थोड़े कम है, बट इस कंपनी का जो आउटलुक है और आने वाले टाइम में मार्केट का जो आउटलुक है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉग है। हालांकि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें प्रॉफिट थोड़े कम है, बट अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं एंड दैट इज़ द एक्सेप्शनल थिंग। लास्ट क्वार्टर के जो रेवेन्यू थे वो बहुत ज़्यादा थे, कंपेयरिंग टू दैट इस क्वार्टर के रेवेन्यू थोड़े कम आए, बट जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो बहुत घटे। दैट इज समथिंग विच मार्केट इज अप्रिशिएटिंग। अगर 400 करोड़ रेवेन्यू ज़्यादा आता सो डेफिनेटली कंपनी का जो प्रॉफिट होता वो और भी ज़्यादा होता। इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट क्वार्टर के रेवेन्यू बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस स्टेबल रहते हैं, सो प्रॉफिट और ज़्यादा होगा। सो मार्केट कई बार रेवेन्यू को नज़रअंदाज करता है, प्रॉफिट को नज़रअंदाज करता है, बट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको मार्केट ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसमें कोई डिक्लाइन हमने नहीं देखा। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, वहाँ पे अगर हम सीधे इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें, सो इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर देयर आर मेनी कंपनी, बट हैवेल्स एंड पॉलीकैब दो कंपनी ऐसी है जो हेड टू हेड फाइट रखते हैं, जिसमें हैवेल्स का मार्केट शेयर तो ज़्यादा है, बट इट इज़ नॉट वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, क्योंकि रिजल्ट इसके बहुत बढ़िया तो आते नहीं हमेशा एंड जब भी इससे बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं ये निराश करते हैं। कंपेयर टू दैट पॉलीकैब इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल एंड प्राइस टू अर्निंग पॉलीकैब का अच्छा कंपेयर टू हैवेल्स जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ज़्यादा है, बट 80 का प्राइस टू अर्निंग है, जो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है इन द इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिव। हालांकि दोनों स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड पॉलीकैब थोड़ा नीचे आए, डेफिनेटली किसी भी कारण से अगर 4000 के नीचे मिलता है आप वहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे प्रोमोटर्स के पास 66.2% नहीं सबसे ज़्यादा प्रोमोटर्स होल्डिंग होता है, उसके बाद पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट 15%, एफआई होल्डिंग 10% एंड म्यूचुअल फंड होल्डिंग 6.65%। सो आने वाले टाइम में प्रोमोटर अगर अपने हिस्से को घटाते हैं तो डेफिनेटली एफआई एंड पब्लिक होल्डिंग और ज़्यादा बढ़ेगा, डीआईआई का भी होल्डिंग बढ़ेगा, जो स्टॉक के लिए और ज़्यादा किफ़ायती होगा। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल देखें, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक ओवरबॉट है, क्योंकि स्टॉक में बहुत बढ़िया मोमेंटम हमने देखा आफ्टर द रिजल्ट। आज भी स्टॉक 3-4% ऊपर है। जो आरएसआई में इसका स्कोर है वो 80 एंड एएफआई में ऑलमोस्ट 90। आरएसआई एएफआई इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर्स के दो टूल्स होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पे 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के चे ओवरसोल्ड। सो स्टॉक 80 मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो बहुत वोलाटाइल होते हैं, जो हाईली ट्रेडर्स फ्रेंडली होते हैं, यानी पॉलीकैब इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स। 80 के ऊपर आने के बाद ये ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग आता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है या फिर ऐसे 85 भी जा सकते हैं। वहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये ठंडा होता है 70 के करीब आता है, फिर से इसमें बाइंग हम देखेंगे। हालांकि ऐसा कोई सेलिंग सिग्नल नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर अच्छा हो तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा आ सकता है 3-4-5%। अदरवाइज इस स्टॉक में हमने निचले लेवल से डेफिनेटली बाइंग देखेंगे एंड ये करेक्शन के अलावा थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकता है। अगर हम स्टॉक है 100 to 200 सिंपल एंड एक्सपेंशन मूविंग एवरेज देखो, वहाँ पे आप देख सकते हो 3200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है एंड 100 3300 के ऊपर, जो प्रेजेंट प्राइस से ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ नीचे। यानी जब भी कोई स्टॉक सारे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चले जाता है, उसमें बहुत बड़ा मोमेंटम हम देखते हैं। 100 to 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है। अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज को भी देखो, वहाँ पे आप देख सकते हो 100 and 200 डे, जो कि सिंपल मूविंग एवरेज वो भी 3000 and 3300 है। सो स्टॉक इन अ वेरी गुड जोन, जहाँ पे थोड़ा नीचे आने के बाद और ज़्यादा इसमें हम बाइंग देखेंगे। अगर आप स्टॉक के मूवमेंट को देखोगे, दैट इज़ द मोस्ट गेम चेंजिंग फैक्टर। 1 वीक का मूवमेंट 13% है, यानी 37-3800 के करीब से इसने ज़बरदस्त मोमेंटम हमने देखा है। 1 मंथ 20%। फिक्स डिपॉजिट का जो रिटर्न होता है 7% से कम होता है इन ईयर बेसिस पर। इस स्टॉक ने लेस देन 1 वीक 13% एंड लेस देन 1 मंथ 20% का रिटर्न दिया है। 3 मंथ रिटर्न 38%, 6 मंथ 55% एंड 1 ईयर रिटर्न डबल, यानी 2000 के लेवल से 4300। इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेस स्टॉक ने बहुत बड़ा मोमेंटम दिया है। थोड़ा नीचे मिले तभी आप एक्यूमुलेट कीजिए, तो 3800 4000 इज द लेवल। आई डोंट से दैट ये उस लेवल पे आएगा, बट
थोड़ा कंफर्टेबल मुझे ज़्यादा लगता है। मार्केट भी अपने लाइफ हाई पे एक टाइम ऐसा आएगा मार्केट पे हम करेक्शन देखेंगे, सो ऐसे बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक होंगे जिसमें 10% का करेक्शन भी हम देखेंगे, तब आपको स्टॉक को लेना है। एट दैट मोमेंट आई एम नॉट सेइंग दैट ऊपर नीचे आएगा, क्योंकि अभी मार्केट का जो सिनेरियो है सभी स्टॉक भाग रहे हैं, ये यहाँ से 10% और ऊपर की तरफ भी जा सकता है, बट डेफिनेटली रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के अनुसार 4000 या फिर 3800 इज़ द बेस्ट बाइंग जोन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के लास्ट बट नॉट द लिस्ट टेक्निकली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखोगे, ऊपर की तरफ 4300, 4400, 4500, एवरी 100 पॉइंट देयर इज अ रेजिस्टेंस स्मॉल, और नीचे की तरफ जिस बहुत बड़ा सपोर्ट है वो 4000 एंड 3800 है, जहाँ पे आने के बाद थोड़ा बाइंग आएगा, या फिर मार्केट अगर करेक्शन मोड पे आता है तो 3800 इज जहाँ पे आपको स्टॉक को लेना है, वो रिस्क टू रिवार्ड के रेशियो के अनुसार मुझे ज़्यादा कंफर्ट देता है। दैट इज ऑल अबाउट पॉलीकैप। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छे लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।